डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है MTH 645 की फ़ज़ी लॉजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। और ये हमारे पास 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। और ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये सर ने हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 23 और 24 के अंदर एग्जांपल सर ने सॉल्व की हुई हैं, तो उनको सर ने क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करके हमें क्वेश्चंस दिए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ओवर एक्स माइनस 1, और एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमारे पास है, वो क्या है, नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स। ए हमारे पास 0 दिया हुआ है और एक्स हमारे पास डेल्टा वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई है। और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ जनरेटिंग टी नॉर्म। तो सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ इनवर्स भी गिवन है। फार्मूला हमारे पास है एक्स डेल्टा एफ वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ वाई, और साथ हमारे पास ये एंड में ए आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूनियन में। और अब देखें, ए हमारे पास 0 है तो हमने ए को 0 पुट कर दिया, और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई वैसे ही हमारे पास आ गया एफ ऑफ इनवर्स में। और अब देखें डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ इनवर्स हमारे पास, एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन था वो हमें दिया हुआ था ई की पावर एक्स ओवर एक्स माइनस 1, और ये एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमारे पास था नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो देखिए हमारे पास यही है, एक्स डेल्टा एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ वाई। तो अब सिंपली इसमें पुटिंग करेंगे हम वैल्यूज़ की। ए हमारे पास ज़ीरो है जो हमें सर ने गिवन दिया हुआ है। अब इसमें पुटिंग करते हैं हम वैल्यूज़ की। तो देखिए आगे हमारे पास फर्दर एफ ऑफ इनवर्स आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने रख दिया ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जो एफ ऑफ वाई है हमारे पास, वो ई की पावर वाई ओवर वाई माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब ये कहाँ से है, एफ ऑफ एक्स तो हमें सर ने गिवन दिया है ना क्वेश्चन में, ई की पावर एक्स ओवर एक्स माइनस 1 आ गया। तो अब सिंपली जब एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो जहाँ पे एक्स है हमने वहाँ पे वाई पुट कर देना है, तो ई की पावर वाई ओवर वाई माइनस 1 आ गया हमारे पास। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ इनवर्स, अब ये डॉट है तो इसमें हम प्लस कर लेंगे इन्हें। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 आ गया नीचे। तो अब देखें जो एक्स माइनस 1 है वो एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ई की पावर एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वाई प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ इसकी ई की पावर। इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया और इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको आप यहाँ तक देख लें, देन हम इसको आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हमने इसमें देखें, जो हमारे पास सर ने एफ ऑफ इनवर्स में दिया हुआ था फंक्शन, वो था एल एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल एन एक्स। अब हमने इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ये जहाँ जहाँ पे x था ना, वहाँ पे हमने ये e की पावर जो भी वैल्यूज़ आएगी वो हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है सिर्फ जस्ट। तो जब हमने इसमें पुटिंग की तो देखें, पुटिंग करने के बाद वो वैसे ही आ गई। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, एल एन ई जो सा हमारे पास 1 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सर ने फंक्शन दिया हुआ था एल एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल एन एक्स। तो हमने सिंपली इसमें पुटिंग करनी है। जब हमने इसमें पुटिंग कर दी और वो हमारे पास अब वैसे ही हमने इसको ई की पावर में रख ली सारी चीज़ें। एल एन ई हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एल एन ई 1 हो जाएगा हमारे पास। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी वो हम वैसे इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखें एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया एक्स वाई माइनस वाई प्लस 1। तो डिवाइडेड बाय वही चीज़ वैसे ही आ गई हमारे पास, 1 माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस वाई प्लस 1। अब नीचे हमने जो कैलकुलेशन करनी है, ऊपर वाला स्टेप सेम रहेगा और नीचे वाले स्टेप में एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो होगी कैलकुलेशन वो हो जाएगी सिंपली। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा
कि जो हमारे पास एक्स वाई माइनस वाई प्लस वन है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिमेनिंग क्या है हमारे पास, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ गया डिवाइडेड में। अब ये वन माइनस वाई एक्स कैसे आएगा, देखिए एक्स वाई पॉजिटिव का है तो माइनस का एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये देखिए माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया। तो अब रिमेनिंग क्या रह गया, वन माइनस वाई एक्स। तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया नीचे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, वो भी सेम इसी तरह का ही है, सिर्फ उसमें वैल्यूज़ चेंज हैं। यहाँ पे सारे ने हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ई की पावर एक्स माइनस 7, और एफ ऑफ इनवर्स एक्स हमारे पास है 7 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ए हमारे पास है 1 ओवर ई की पावर 7। अब हमने क्या करना है, देन फाइंड द जनरेटिंग टी नॉम, वही फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला भी वही है, तो फंक्शन भी है, एफ ऑफ इनवर्स भी है, सिंपली इसमें पुटिंग करनी है। यहाँ पे हमने ए की जगह पे 1 ओवर ई की पावर 7 पुट कर लिया। अब देखें जो ए है हमारे पास वो 1 ओवर ई की पावर 7 है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने ई की पावर एक्स माइनस 7 रख लिया। एफ ऑफ वाई आपको पता है ई की पावर 1 वाई माइनस 7 हो गया। ई की पावर 7 डिवाइडेड में हमारे पास पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में हो जाएगी हमारे पास। देन उसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, ई की पावर एक्स माइनस 7 हो गया प्लस वाई माइनस 7 हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस 14 आ जाएगा। तो देन उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ इनवर्स का वो 7 प्लस एल एक्स है। हमने सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है वैल्यूज़ की। 7 प्लस नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स प्लस 5 माइनस 14 आ गया, ई की पावर माइनस 7 आ गया। नेचुरल लॉग को दोनों फंक्शंस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेपरेटली दोनों को चेक कर लिया हमने, तो एल एन ई आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 14 और माइनस का 7 आ गया। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो प्लस 7 बाहर पड़ा हुआ है इसने दोनों के साथ होना है आगे कैलकुलेट। तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस 7 माइनस 14, 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 ज़ीरो आ गया हमारे पास। ये देखिए माइनस 14 के साथ 7 को करेंगे तो हमारे पास माइनस 7 आंसर आएगा। तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा x प्लस वाई माइनस का 7। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारी असाइनमेंट थी छोटी सी। ये आंसर को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। MTH 644 और MTH 646 का कल आपके साथ इंशाल्लाह सलूशन शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।